और बात महाराष्ट्र की, जहां पे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, नए नए केस सामने आ रहे हैं। राज्य में एक बार फिर नई लहर आने की आशंका जाहिर की गई है। कल आपको बता दें, महाराष्ट्र में 6112 कोरोना के नए मामले सामने आए, जो कि पिछले दिन के ही मुकाबले 685 ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत भी हुई है। और इस बीच सामना में एक लेख के जरिए विपक्ष पर शिवसेना ने निशाना साधा है। लेख में इस बात को लेकर सवाल किए गए हैं कि क्या विपक्ष कोरोना के मामलों की जिम्मेदारी लेगा, जो पहले सब कुछ खोलने की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न्स। कोरोना के बढ़ते केस ने उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते दिनों ही बीएमसी ने माना था कि मुंबई में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीएमसी ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो मुंबई में सख्त प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते केस के बीच बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। नए गाइडलाइंस के तहत होम क्वारंटाइन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा शादी, विवाह और सार्वजनिक समारोहों पर और अधिक सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान पूरे अमरावती जिले में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। साथ ही अकोला के साथ यवतमाल में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत 4 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ये भीड़ भाड़ वाला स्टेशन माना जाता है। लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ से यात्रा करते हैं और यहाँ तक आते हैं। ऐसे में जो लोकल ट्रेनों में संक्रमण की संख्या लगातार जब से लोकल ट्रेन चालू हुई है बढ़ती जा रही है, तो लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, भाई आपसे जानना चाहेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बीएमसी बोल रही है। हाँ, लगाए नहीं हो ना? है तो सही मास्क। है तो नहीं, लगा नहीं रहे हो ना? हाँ, नहीं वो अभी आया ना। इसके क्या बोल रही है? फाइन लगाएंगे 200 रुपए का। संक्रमण का संख्या बढ़ता जा रहा है। 823 मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे पहले मात्र 400 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। हाँ, लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए भाई, क्योंकि इससे सेफ्टी है ना। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरकत में आ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने कोरोना के बढ़ते केस के बीच लापरवाही की तो फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंबई करों ने सबसे ज़्यादा दर्द देखा है, लॉकडाउन देखा है, खौफ देखा है कि किस तरह से सड़कें पूरी खाली रहती थी, सन्नाटा पसरा रहता था और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। और यही वजह है कि मुंबई में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो 11,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इन्हीं आंकड़ों को रोकने के लिए बीएमसी प्रशासन, राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही है और सख्ती से निपटने की बात भी कही जा रही है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और याद कीजिए, शुरू से ही महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है कोरोना की वजह से, और अभी हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तीसरा स्ट्रेन हो सकता है, ये कहा जा रहा है। मेरे साथ दीपक दुबे इस वक्त जुड़ भी गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर राहुल भार्गवा, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। लेकिन पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सबसे पहले दीपक, जल्दी से बताइए, कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हैं? एक, वहां के नियम, दूसरा, पूरे महाराष्ट्र के लिए क्या नई गाइडलाइंस आई हैं? जी, अमरावती हुआ, अकोला हुआ, यवतमाल हुआ, इसके साथ साथ औरंगाबाद, इन सभी जगहों पर 8 से 10% कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी पिछले 8 से 10 दिनों में देखी गई है। और यही वजह है
कि अमरावती का जो है इलाका पूरा वहाँ पर लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ साथ अकोला हो या यवतमाल हो, यहाँ पर भी डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई गई है और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, औरंगाबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए स्कूल खोले गए हैं। बाकी सभी जो अलग अलग सेक्शन के छात्र हैं उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा लोग अगर कहीं भी इकट्ठा होते हैं, किसी भी पार्टी में गैदरिंग होती है या कहीं उसमें शामिल होते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ना लगाने पर 200 रुपये का फाइन होगा। इसके साथ साथ जो मार्शल होंगे, 300 मार्शलों की संख्या लोकल ट्रेनों में बढ़ाई गई है, क्योंकि लोग लापरवाही ज़्यादा बरत रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा लिंकिंग रोड पर। यहाँ पर लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आते हैं, मुंबई के अलग अलग इलाकों से आते हैं। यहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ख़ासतौर पर जो दुकान विक्रेता हैं वो देखें तो आपको तस्वीरों में नज़र आ जाते हैं कि यहाँ पर लोगों को सामान बेचते हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है। तो बीएमसी को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं वो अगर इनके कांटेक्ट में आएंगे और ये मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, ये आश्चर्यजनक है दीपक कि अब नहीं समझेंगे तो आखिर समझेंगे कब? क्योंकि अब तो जान पर बन आई है, अब भी नहीं समझेंगे तो सीधा सीधा खुद ही इसका जिम्मेदार होना होगा। जबकि यहाँ पर संजय राउत ये कह रहे हैं, सर डॉक्टर राहुल भार्गवा विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि विपक्ष ही कह रहा था ये खोलो वो खोलो और इस वजह से कोरोना फैला है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ विशेषज्ञ के तौर पर, महाराष्ट्र में हर जगह तो हमने देखा कि लापरवाही भी वैसी ही नजर आई, लोग हिला हवाली करते थे नियमों का पालन करने में, सारी जगह हर जगह पूरे स्टेट्स में हमने देखा वैसे ही चीजें खोली गई, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे बाजार हों, मॉल्स हों, सब कुछ। तो महाराष्ट्र में बढ़ा क्यों कोरोना का केस? ये सबसे पहली बात है, एक तो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, इसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था शायद पटरी पे आती हुई दिख रही है जब ये तीसरी वेव उसको अटैक कर रही है। कहीं ऐसा ना हो इस तीसरी वेव के अटैक में हमारी अर्थव्यवस्था वापस से पटरी से उतर जाए और जो मिलियंस ऑफ लोग जो भूखे मर रहे थे उन पे ये वापस से गाज गिर जाए। अब रही बात क्यों बढ़ रहा है, देखिए लॉज तो बहुत दिनों से है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? जब हम ये कहते हैं कि विपक्ष की है, सूनर आदि लेटर तो चीजें खुलनी ही थी, रेस्टोरेंट्स खुलने थे, मंदिर खुलने थे, शादियां भी होनी थी, पर क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन में चूक हुई? क्या हमने उसमें लोगों को एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे उनको जागरूक नहीं किया? जागरूक होने के क्या बाद हमने उनको इम्प्लीमेंट करवाया? ये बहुत ज्यादा आवश्यक बात है। अब ये तो रही बात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंप्लीमेंट कराने के लिए, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आज शायद बच्चा इस बात के बारे में जानता है, पर इंप्लीमेंट कौन कराएगा? आप देखिए दिल्ली में मेरा ही चालान पिछले हफ्ते कटा था क्योंकि मैं अपने सहपाठी के साथ गाड़ी में बिना मास्क के बैठा हुआ था। तो ये इंप्लीमेंटेशन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व में खोलने की या बंद करने की, जरूरत है इस बात की वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे रैंप अप किया जाए। देखिए आप पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका में प्रिसिपिटसली नीचे केसेस आते जा रहे हैं, कैसे? वैक्सीन की वजह से। यूके में हम देखें जो केसेस बढ़ते जा रहे थे लगातार 4 हफ्ते बाद, पहले आज वो नीचे गिरने लगे क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ गई है। देखिए ये बात जानना आवश्यक है, लोग तो लोग ही रहेंगे जितना भी हम इंप्लीमेंट कराएं, जितना भी हम लॉकडाउन कराएं, बट अब 2021 में लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है वैक्सीनेशन। हम कितनी तेजी से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया करवा सकते हैं, या फ्री कराएं या उनके पास अपने पैसे से खरीदे, यही एक तरीका है। बंद करने का कोई तरीका नहीं है। अमरावती में रात को कितना इनजुडिशियस है कि रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपने लॉकडाउन कर दिया। क्या कोरोना रात में फैलता है? क्या कोरोना रात में चलता है? जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर राहुल, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, क्योंकि आपने एक सवाल के जवाब में ये समझा दिया कि कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।